आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। तुम में हर के सागर हो, तुम में हर के सागर हो, तुम्हारी में हर मेरे ते हम, तुम्हारी में हर मेरे ते हम, इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, तुम में हर के सागर ओ, तुम में हर के सागर ओ। हम तो भूले थे माया में अपना मूल वतन, अपने घर की याद दिलाने लाए तुम ये वचन, ओ लाए तुम ये वचन, इन आपके वचनों से, इन आपके वचनों से हमारी जाग गई आत्म, हमारी जाग गई आत्म, तुम में हर के सागर हो, तुम में हर के सागर हो। पल पल बढ़ती इसमें हर को कैसे गाए पिया, हो कैसे गाए पिया, श्री निज नाम के उजियारे से धाम दिखला दिया, हो धाम दिखला दिया, अब मूल मिला रे को, अब मूल मिलावे को देख लेंगे चितवन से हम, तुम में हर के सागर हो। प्राणनाथ तुम प्राण पे आहो, प्राण जीवन तुम्ही, आत्म आत्म के आधार हमारे, अर्श दिल में तुम्ही, ओ अर्श दिल में तुम्ही, जिस हाल में राखोगे, ओ जिस हाल में राखोगे, पालेंगे उस हाल में हम, तुम में हर के सागर हो, तुम में हर के सागर हो, ओ तुम में हर के सागर हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद। आज तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी, है ना? चित्रांशी की। हाँ जी। हाँ, ओके, कोई बात धन्यवाद नहीं। दीदी, आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय।
बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करनी, धनी श्री देव चंद्र जी ने। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पर करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आवाज क्लियर है ना आज? सुंदर साथ जी, हकीकत मार्फत का भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हकीकत मार्फत का बेवरा चल रहा था, चौपाई हमने ली थी 59 तक, कि कई सुख ले हक के खेल में, फेर हुक्म पहुंचावे खिलवत। कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्बत। यहाँ तक सुंदर साथ जी पिछली बार हमने पढ़ लिया था और इसी चौपाई का विचार और कर रहे थे। स्वरूप एक है, लीला दोय। आप रज्जी महाराज एक स्वरूप है, लेकिन वो लीला दो कर रहे, एक हकीकत की लीला और एक मार्फत की लीला। एक उनके सतंग अक्षर ब्रह्म के द्वारा संसार की पूरी रचना की लीला, और एक उनकी अपनी लीला, इश्क की लीला, जो परम धाम में होती है, संसार में किसी को पता नहीं। उसी हकीकत और मार्फत का बेवरा इस प्रकरण में हो रहा है। और सारी बात जो आ रही है किनके ऊपर आ रही है? हुक्म के ऊपर आ रही है, कि हुक्म ही मोमिनों के अंदर दावा लेकर बैठे हुए हैं नासूती तन में। और वही हुक्म हम सब सुख को परमधाम की वाणी के द्वारा ये सुध भी दे रहे हैं, और लज्जत भी अर्श की यहाँ दुनिया में ही दे रहे हैं। खिलवत निस्बत वाहिदत, इन सब का हकीकत का सुख भी हुक्म के माध्यम से ही हमको दिया जा रहा है। और हम कैसे ले रहे हैं? कि हमारे अंदर ये हुज्जत जागृत हो गई है, दावा आ गया है कि हम ही उस घर के हैं। जब हम उस घर के हैं तो हमें ही सारे सुख दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से राजी महाराज का हुक्म, वो जो सत्य का स्वरूप, वो हुक्म का, वो सत्य का स्वरूप ही हुक्म का स्वरूप, इस उनके उनके ये ब्रह्मांड किनके हुक्म से बनता है? अक्षर ब्रह्म के हुक्म से। लेकिन उनको हुक्म किन्होंने दिया हुआ है? इस ब्रह्मांड में राजी महाराज के हुक्म से ये सारा खेल बनाया जा रहा है। और अब रूहों के तन में भी उनका हुक्म ही बैठा हुआ है। लेकिन हमारी जब तक हुज्जत नहीं आएगी, हुक्म हमें सुख नहीं दे सकता। दावा आने पर ही हमको हुक्म सारी एक एक चुन चुन कर नियामतें अर्श की ला लाकर हमको सुख दे रहे हैं। तो कहते कई सुख ले हक के खेल में। इस भांति से जब हुक्म हमको भांत भांत के आइटम्स
जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो हमारे लिए सब अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं पहले से ही। देखते हैं ना वो जो वो होती है, शादियां होती हैं आजकल, कौन सी, अब लोग पर्टिकुलर जगह पर बुक कर लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, डेस्टिनेशन जब मैरिज, हाँ। आप डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैरिज, हाँ। डेस्टिनेशन मैरिज में क्या होता है, आप केवल घर से अपनी अटैची बांध करके हैं और आपको कुछ भी करना नहीं है। इवन लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले, पुराने जमाने में तो सब लगते थे, लेकिन अब डेस्टिनेशन मैरिज में क्या, आपने केवल एक तैयार होना है। आपको हर चीज टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई जाएगी। खाना पीना, आपके घर में जो जो फंक्शंस हैं, जो जो चीजें हैं, एक एक चीज आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ये कौन करते हैं अब, ये क्यों, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन मैरिज में हमने एक जगह बुक कर दी, वहां पे उनको सारा ठेका दे दिया, जिम्मा दे दिया। राजी महाराज ने भी यही किया। राजी महाराज ने खुद नहीं किया, उन्होंने सारी इवेंट्स का जो प्रोग्राम है ना, हमको संसार में राजी महाराज घुमाने लाए हैं, तो उन्होंने सारा इवेंट का ठेका किनको दे दिया है, हुक्म के स्वरूप को दे दिया कि भाई ये इवेंट आपने अरेंज करना है। रूहों को जो जो चीजें चाहिए आप चुन चुन नियामत, हुक्म जो है नूर जमाल का, अर्स सुख देत रूहों हित, यहाँ पर रूहों को बैठकर दे रहे। चुन चुन नियामत हक की, रूहों हक हुक्मे पहुंचावत। रूहों के पास हुक्म का स्वरूप पहुंचा रहे हैं, लेकिन है वो एक ही स्वरूप, एक है लीला दो। ये बात हमेशा याद रखें आप। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक होता है, ये पोस्ट है, प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन उस पोस्ट पर जो आकर बैठ जाता है वही प्रधानमंत्री कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री आज तक के कितने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए। भाई कभी जवाहरलाल नेहरू आके बैठे, कभी इंदिरा गांधी आके बैठी, कभी मोरारजी देसाई आकर बैठे, कभी अब नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं। तो वो क्या, उनके पास पद आ गया प्रधानमंत्री का, कि उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी आ। राजी महाराज ने हुक्म की सूरत को अक्षर ब्रह्म को साइन करके दे दिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, कि जाओ, आपको पावर दे दी गई ये काम करने की, कि आप रूहों को सब चीजें लिया लिया कर दो। अब जब उन्होंने अपनी ही पावर उनको दे दी, तो अब आप ये बताइए, इन दोनों स्वरूपों में कोई फर्क है? कोई भी फर्क नहीं, बिल्कुल स्वरूप एक है, लीला दो है। इवन की जाहिरी रूप में सूरत भी एक जैसी है, लेकिन लीला के माध्यम से वो दोनों अलग अलग है। दोनों का श्रृंगार भी एक जैसा, दोनों की सूरत भी एक जैसी, लेकिन लीला उनकी क्या होगी, संसार को बनाने और मिटाने की हो गई। और राजी महाराज की लीला क्या हो गई, इश्क की स्वरूप की लीला। है दोनों ही एक, जब दोनों को मिला दिया गया दोनों एक है, लेकिन लीला के वास्ते उन्होंने अपने ही अंग को एक पार्ट, ये रोल अदा करने के लिए दे दिया गया, कि अब आप खेल बनाओ और मिटाओ। वो बनाते और मिटाते आ रहे हैं कदीम से, लेकिन इस खेल में राजी महाराज ने उनको एक और पावर ऑफ अटारनी दी, कि मेरी रूहों सजा दो बाग तिलसम का, कि मेरी रूहों ने आना है। और उनको ये हुक्म दे दिया कि भाई इनको एक एक नियामत देना, एक एक चीज, एक एक अर्श की खूबियों से परिचित कराना। तो वो चीजें कह रहे हैं, कई सुख ले हक के खेल में, फेर हुक्म पहुंचावे खिलवत। जब रूहें खेल में हक के भांत भांत के सुख लेती हैं, तो फिर उनको वो हुक्म ही कहाँ पहुंचा रहे हैं, खिलवत खाने में। खिलवत खाना क्या, कि अपना मूल मिलावे में। हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमने खेल मिला है, खेल मांगा है, जहां से हम बैठकर ये खेल देख रहे हैं। हम वो पिक्चर कहाँ से देख रहे हैं, वो देखिए, प्रोजेक्टर पे पिक्चर कहाँ चल रही होती है, आती कहाँ है, बैठे हम कहाँ होते हैं खेल देखने के लिए। इसी प्रकार से प्रोजेक्टर धनी की आंखों में लगा हुआ है, धनी ने पर्दे पर जो पिक्चर दिखानी है, हम रूहे धनी के चरणों में बैठकर उनकी आंखों के प्रोजेक्टर से पिक्चर देख रहे हैं। और हमको जो जो पर्दे पर दिखाना है वही वही आ रहा है। हमें लगता है इसमें हमने कोशिश कर ली, हमने इसमें प्रयास किया तो ये काम आ रहा है, उधर से किया नहीं। हम जब मूल राज्य को जिस दिन जान लेंगे, तब ये कहना ही बंद कर देंगे कि मैंने किया और तैने किया।
समझ में आ जाएगी कि सब उनके हुक्म हो रहा है, उपज रहा है, कर रहे हैं, ये भी उनका हुक्म करा। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कहाँ खड़े हो जाएंगे जाकर, वो कहते हैं फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत। समझ में आ जाएगी, अंदर ग्रहण हो जाएगी। तो कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्बत। और उन्होंने एक नहीं, इस तरह से अनेक सुख हमको दिए। कैसे? अनहोनी कर दी। अनहोनी का क्या मतलब? जो चीज संसार में पॉसिबल ही नहीं थी, वो करके उन्होंने हमको ये सुख दिए। क्यों दिए? हुक्म ने अपनी राज्जी महाराज से हमारी निस्बत है, इस कारण से हुक्म हमको ये सारे सुख दे रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल कि अनहोनी कर सुख दिए। अनहोनी क्या उन्होंने करी? अनहोनी उन्होंने ये की कि हवसा में इंद्रावती जी का तन संसार में ही है, लेकिन उनको अर्श की सूरत रज्जी और श्यामा जी के स्वरूप के दीदार। अनहोनी करी ना। अनहोनी क्या कर दी कि मंत्री का बेटा है लेकिन चोर ठहरा दी, संसार से काट दिया और उनको जेल में ले आए, हवसा की जेल। हमारे साथ भी सुंदर सा जी एकांत की लीला होती है, लेकिन हम उस, और देखिए आप इंद्रावती जी को भी उस लीला में राजी महाराज ने, ऐसा नहीं है कि इंद्रावती जी ने राजी को नहीं कहा कि भाई मैंने तो धनी आपकी सेवा ही करनी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया। हम भी ये करते हैं, लेकिन एक धीरे धीरे जब ऊपर की लेयर, कहते हैं ना, मिट्टी साफ होगी, धूल साफ होगी, तो अंदर से स्वच्छ जल आता है। तो वो स्वच्छ जल क्या है? धनी के स्वरूप का दीदार। उस एकांत के वक्त में जिसने ये लाभ ले लिया, बस उसकी तो ये अनहोनी होगी उसके जीवन में। लालदास जी के साथ अनहोनी हुई कि 90 जहाज के मालिक, अनहोनी कर दी। संसार से उनको विरक्त करना था, हटाना था और अपने स्वरूप से जोड़ना था, तो कैसे चुटकी बजाते ही कर दिया। और उधर से देखिए छत्रसाल जी के साथ चुटकी बजाते ही उनको रुमाल और तलवार दी और उनके सारे काम सिद्ध करने शुरू कर दिए। क्यों? धनी ने जिनसे जिस प्रकार का भी सुख उनको देना है और उनसे सेवा लेनी है। ये है कई अनहोनी कर सुख दिए। सेवा भी वो राज्जी महाराज जैसी चाहेंगे हमसे वैसे लेंगे, हमारे चाहे से नहीं। क्यों दे रहे हैं ये सब? क्योंकि हमारी धनी से निस्बत है, सन्बंध है। सन्बंध की वजह से हम धनी की धनियानियां हैं, हम महाराज की महारानियां हैं। जब महारानियां आएंगी तो मंत्री जी खड़े ही रहेंगे सेवा में। तो धनी ने हुक्म को हमारे लिए रूहों के आगे खड़ा करके रखा है कि रूह के दिल में उपजे और हुक्म उनके सामने वो नियामतें चुन चुन कर ले आते हैं। तो कई विध के सुख हुक्मे, दो तरफों आड़ा पट दे। दोनों तरफ आड़ा पट दिया हुआ है। कौन से दोनों तरफ? माया में भी एक पर्दा उन्होंने दिया हुआ है कि हमारा जो शरीर और जीव है वो छोड़कर भग ना जाए। मतलब इतनी धनी की, क्योंकि अनहोनी चीजें मिल रही हैं तो समझ ही नहीं आता, तो छोड़ने को तैयार होता है, जल्दी छोड़ दे शरीर। लेकिन वो छोड़ने नहीं देते, तो उन्होंने एक इधर भी आड़ा पट लगाया। एक आड़ा पट किधर लगाया? एक पर आत्म के आगे आया आड़ा पट लगाया कि पर आत्म वहां से खेल देख रही है, माया का पर्दा लगाया। पर आत्म के आगे भी धनी को ना पहचान। पर आत्म भी धनी से नजरें धनी से जोड़ी हुई है, परंतु फिर भी एक पर्दा लगाया हुआ। इसका आगे और विस्तार आ रहा, बताती हूँ। अर्श दूनी बीच रूहों के दिए सुख दो तरफ। इस तरह से धनी ने अर्श में बैठकर दूनी के और दूनी के बीच बैठ के रूहों को अर्श के सुख दिए, सुख दो तरफों। ये धनी ने अनहोनी करके हमको दी है। ये अनहोनी की नहीं तो कभी संसार जो सत्य स्वरूप होता है, सपने को देखे। सत्य जो हमारा यहाँ पर ये वाला जो 5 तत्व का शरीर है, ये जब सपना देखता है तो सुंदर सा जी जरा अपने दिलों पे हाथ रख के बताइए कि सपने में इतने मगन हम हो जाते हैं कि हमें अपने असल स्वरूप की याद रहती है? नहीं रहती। सपने में जब होते हैं तो सपने में ही जो देख रहे होते हैं, लेकिन जब सपने में चोट लगती है, चोट लगते ही जागृत हो जाते हैं और असल स्वरूप जाग जाता है। इसका, इस बात को बताने का क्या अर्थ है कि जो बिस्तर पे पड़ा तन है
वो सपने में है तो सही, परंतु वो सपने वाला तन असल को नहीं देख सकता, और असल वाला सपने में तो सपने में गया हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं है। लेकिन ये अनहोनी धनी ने की है कि हमें पता है हम स्वप्न में हैं, और हमारा असल तन कहाँ है? मूल परम धाम में है, जो सपना देख रहा है। और सपने वाला असल तन को देख रहा है, और असल तन सपने को देख रहा है। ये चीज उन्होंने अनहोनी करके हमको दिखाई, कि हम ध्यान में बैठे हैं, लेकिन मुझे आ रहा है मैं बैठी ध्यान में यहाँ हूं, जागृत अवस्था में सुंदर सा जी फील हो रहा है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं अपने ही घर में बैठी हूँ, और मैं वहां से खेल देख रही हूँ। लेकिन जाग के देखा, अरे मैं तो यहाँ संसार में बैठी। ये धनी ने अनहोनी करके हमको ये इस खेल में करके दिखाई। और इस तरह से उन्होंने हुक्म का आड़ा पट दे के, हुक्म इधर से उधर नहीं हिलने देता, उधर से इधर, दोनों तरफ आड़ा पट दिया हुआ है, और खेल देख रहे हैं, हम दोनों तरफ का सुख ले रहे हैं। ए झूठ न आवे अर्श में, ना कछु रहे रूहो नजर, ताथे दो काम इन विध, हक्के किए हिकमत कर। कहते हैं जिस तरह से अर्श की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक, तो इसी प्रकार से यहाँ का झूठ अर्श में जाएगा। तो क्या अर्श में जा सकता है झूठ? नहीं जा सकता, और ना ही रूहों की नजर में आ सकता है। लेकिन धनी ने ये कारीगरी करी है, दोनों कामों को करके सिद्ध करके दिखाया है उन्होंने। इन वचनों के माध्यम से उन्होंने हमको यहाँ पर भी जागृत कर रहे हैं, और जागृत करके यहाँ पर भी दूध पानी का निबेरा करके दिखा रहे हैं, खीर नीर का निबेरा करके। लेकिन यहाँ से भी आगे और मूल परम धाम में, मूल तन में, कहा ना यो हुक्मे खड़ी करी खिलवते, मूल तन में भी जागृत करके इस इलम के माध्यम से हमको वहां से ये खेल की समझ बता रहे हैं। ये धनी ने हमारे साथ हिकमत करी है। जेती अरवाहें अर्श की, हक सहरग से नजीक तिन। अब कोई उन्होंने कहीं पर ये कंडीशन नहीं लगाई कि किसी एक के, जेती अरवाहें अर्श की, जो भी उस घर की रहने वाली है, वो अंगना, वो परातम, वो परम धाम की अंगना, वो परम धाम की आत्माएं क्या हैं? हक सहरग से नजीक थे। जागी है नहीं जागी है, नो कंडीशन। उन्होंने कहा राजी महाराज उनके श्वास की नली के भी करीब होते हैं। क्यों? आशिकी कौन निभा रहे हैं? धनी निभा रहे हैं। दे कुंजी अर्श पट खोलिया, और उनको चाबी दे दी। कोई उस दिन वो पढ़ रहे थे एग्जाम्पल, कि भाई इतना बड़ा घर, इतने बड़े घर में एक दरवाजा, और दरवाजे में भी एक छोटी सी कुंडी, और कुंडी में भी एक ताला, और ताले से भी छोटी कुंजी। चाबी कितनी छोटी सी होती है, यूं उठाई पर्स में रखी, लेकिन वो कुंजी क्या है, पूरे घर को उसने लॉक कर दिया, कोई हमारे घर में घुस नहीं सकता। इसी प्रकार से ये जो वाणी आई है, ये जो तारतम आया, दिखने में 6 चुपई है, लेकिन ऐसी कुंजी इलम की हक पढ़ावे आप कसम, हमको आप खुद पढ़ा रहे हैं। ये कुंजी है, निस्बत की कुंजी हमारी, कि हमारे सनमंद की जब हमें पहचान हो गई, तो सारी बातें हमारे अंदर विस्तार से समझ में आने लगी। तो कहते हैं दे कुंजी अर्श पट खोलिया। धनी ने हमको वो कुंजी दे दी, वो चाबी दे दी, कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। बस ये जैसे ही हमारे पास चाबी आई, तो उससे क्या हो गया? परम धाम के दरवाजे खुल गए। सारी दुनिया में कहते हैं 14 तबक में देवी देवता साधु संत ऋषि मुनि सालों साल से तपस्याएं करते आ रहे हैं कि वो पार ब्रह्म का जमाना आएगा, तो वो पूर्ण पार ब्रह्म इस संसार में आएंगे, हम कलयुग के उस जमाने में आएंगे। हम पढ़ते हैं इस वाणी में भी। और कभी कोई राज्य की मेहर से दिख भी जाता है ऐसा व्यक्ति संसार में, कि देखो ये उनको खोज रहा है, हमें तो कितने सहजता में राजी मिल गए हैं। तो वो सहजता क्या है? वो सहजता
इसलिए नहीं है कि हमने कोई बड़े तपस्याएं की हुई है। सिर्फ हमारा धनी के साथ वो संबंध, संबंध की महत्ता इतनी अधिक है कि धनी हमसे सारे राज अपने परम धाम के खोले चले जा रहे। हादिये किए सब रोशन, आप सतगुरु महाराज हादी राजी और श्यामा जी दोनों ने हमको सारी चीजें अर्श के दरवाजे खोलकर अर्श के जर्रा जर्रा हमको जाहिर कर दिया। और दुनिया की बात तो छोड़िए सुंदर साथ जी, अब आ जाइए निजानंद संप्रदाय में, प्रणामी धर्म में सारी दुनिया वाणी पढ़ती है। ऐसा थोड़ी है कि केवल हम आप या 200-400 जो इसमें जूम क्लास में जुड़ते हैं वही पढ़ते हैं। सारा ब्रह्मांड पढ़ रहा है। मतलब निजानंद संप्रदाय 40 लाख 50 लाख कितने पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं वाणी, लेकिन सबको भी ये बात नहीं करती। उनमें से भी कुछ ये राज जानते हैं। और फिर उनमें ये सारा सब क्या है, संबंध निस्बत की खूबियां हैं। ये निस्बत को ही सारे फल लगे हुए हैं। और कौन दे रहा, लाला के हुक्म का स्वरूप हमको वो निस्बत की वजह से सारे फल दे रहे। और होता क्या, एक बीज ही होता है सुंदर साथ जी, एक बीज होता है देखा जाए। वो बीज हमने मिट्टी में लगा दिया, कितना बड़ा वृक्ष हो गया। और उस वृक्ष से कितने, उस पे फूल फल पत्तियां, उसका कितना बड़ा वृक्ष का रैन बसेरा पक्षियों का बन गया। इसी प्रकार से धनी इस संसार में वृक्ष के रूप में जब जाहिर हुए हैं तो सारा संसार उनकी छाया में आया बैठा है। पशु पंखी देखिए, उसी वृक्ष के नीचे सांप भी रहते हैं, जहरीले भी पक्षी पशु पंखी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, सभी रहते हैं। परंतु सुख उस फल के वही खा पाते हैं जिनका संबंध होता है। तो हम ही धनी के संबंधी हैं, इस बात में कभी संशय न लाए, क्योंकि ये प्रकरण उन्हें ही समझाया जा रहा है। इलम लदुन्नी पाए के अर्श रूहें हुई बेशक। अब बेशकी कैसे रूहों के अंदर बढ़ती चली जा रही है, ईमान बढ़ता चला जा रहा है कि जैसे जैसे हमें हमारे संबंध की गहराई और इस इल्म के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त होता चला जा रहा है, अपने घर की खूबियां पता चलती चली जा रही है। और खूबियों के साथ साथ हमें हमारी खूबियां भी धनी बता रहे हैं। हमें धनी अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, तो धनी हमें हमारी भी खूबियां बता रहे हैं कि तुम कौन से घर के रहने वाले और तुम्हारी क्या चाल ढाल होनी चाहिए। जैसे जैसे पता चलती चली जा रही है तो क्या हो रहे हैं, बेशकी आती चली जा रही है, जगाए खड़े किए अर्श में। इस तरह से कहते हैं ना, प्रेम होता है, किया नहीं जाता, हो जाता है। तो धनी के साथ भी प्रेम हुआ है, किया नहीं है हमने, हो गया। अब वो होते 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 हमसे वो असंभव काम हो जाते हैं संसार में। एक लड़का और लड़की जो दुनिया वालों के लिए असंभव काम होते हैं, यार मैं तो नहीं जा सकती वहां पर, भाई दूसरे शहर जाना, तीसरे शहर जाना। लेकिन इस लड़की को पता हो, एक लड़की को, कि दूसरे शहर में सुंदर सा जी, आज तबीयत मेरी भी बड़ी खराब है, पर तो क्या कि वो लड़की किसी तरह से भी व्यवस्था कर कर प्रबंध करके अपने घर का कोई कार्य कारण निकाल कर उस शहर में जाती। ये अंदर की छिपी बात है, घर वालों को नहीं पता, संसार वालों को नहीं पता। वो जहरी काम लेकर कोई भी दूसरे शहर चली जाएगी, माँ बाप को कह देगी मुझे एग्जाम का पेपर देने जाना है, या फॉर्म भरने जाना है दूसरे शहर में, या कोई भी A to Z कोई भी काम हो सकता है, मेरी सहेली की शादी है, मेरा फलाना है। लेकिन छिपी बात उसमें क्या राज है? उसमें छिपा राज ये है कि वो अपने महबूब से मिलने जाती है। ये तो दुनिया वालों की बात है। तो जब हम रूहें धनी को जैसे जैसे जानती चली जाएंगी और उनसे मिलने के लिए फिर हमें कोई वो नहीं करनी पड़ेगी, हमको हमारे अंदर अपने आप, क्योंकि प्रेम जब उनसे उत्पन्न हो गया, प्यार आना शुरू हो गया, तभी तो हर समय जो भी सुंदर सा
कहीं पर भी चुपई पढ़ो, एक दूसरे को भी सुनाने में हम क्या एक ही चुपई, लियाओ प्यार करो दीदार, कितना आसान है, 2 लाइनें ही तो है, बोल दी लियाओ प्यार करो दीदार, एक चरण ही तो, एक चरण। लेकिन वो चरण अपने आप में कितने राज छुपाए बैठा है, कि अपने दिल में धनी के लिए प्यार ले आओ तो धनी आपको मार्ग भी खोलते चले जाएंगे, रास्ते भी खोलते चले जाएंगे। जैसे संसार की चीजों के लिए रास्ते में हम खोलते हैं कि नहीं, भाई आज पैसा कम है, चलो ये काम कर ले, वो काम कर ले, कोई और चीज है, कोई और बात है, कहीं हमें कोई अरेंजमेंट करना है, उसको कैसे हम साम दाम दंड भेद से कर लेते हैं। तो धनी के साथ भी हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरह से भी उनसे जुड़े रहना है, तो उनकी बात हमारे दिल में, हमको वो तरीका आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि लियाओ प्यार करो दीदार, प्यार के संबंध से, संबंध हमारा उनसे किसका है? इश्क का संबंध है सुंदर सा, कोई शरीर का नहीं, कोई जीव का नहीं, कोई देह का नहीं। वो ऐसा है, वो ना होते हुए भी हमारे बीच में, वो हमारे अंगी संगी है, उनका अनुभव है मेरे साथ, उनकी फीलिंग्स है, मैं फील करती हूँ कि वो मेरे अंग संग है। मैं फील करती हूँ जैसे आशिक माशूक के आगे पीछे दौड़ा करते हैं, उसकी अगवानी के लिए पहले से खड़े हो जाते हैं। धनी भी तो हमारे लिए अगवानी में पहले ही, धनी आगू आए खड़े लिए, कहाँ खड़े होते? तीसरी भव में धनी हमसे पहले आके आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई मेरी रूहें आ रही हैं तो इनके स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। संसार में भी ऐसे ही है, जब रूह की जागृति होती है, धनी पहले से सारी व्यवस्थाएं करके हुक्म के माध्यम से खड़े हैं आगे, कि रूह आए तो उसकी राह में कोई रोड़ा ना अटके। और रोड़ा अटकाया भी है उन्होंने, तो वो इसलिए कि वो उसकी तेजी बनी रहे, उसकी शार्पनेस बनी रहे, उसको मिलने की तड़प, मिलने का आनंद मिले, जो परम धाम में हम खो चुके थे। रोज मिलना, हर पैर अष्ट पैर 24 घड़ियां एक ही काम करना, उस मिलन की लज्जत देने के लिए उन्होंने तड़प बढ़ाई है, राह में मार्ग में रोड़े अटकाए हैं। और देखो कैसे फिर वो किस भांत से निकल निकल कर जाती है रूहें, एक एक भाग भाग के जाएगी, फिर किसी से किसी को कुछ पूछना ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लियाओ प्यार, ये प्यार की खूबी है, कि जब हमारे दिल में प्यार आ जाता है, हो जाता है धनी से प्यार, फिर कोई भी किसी से पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, बस धनी के मार्ग के रास्ते खुलते चले जाते हैं। दे कुंजी अर्श पट खोलिए, दरवाजा उन्होंने एक खोला, बाकी की रूहें खुद खोलती चली जाती है। आज परम धाम में जाना हो तो सुंदर सा जी कोई एक मार्ग एक जो, एक कहते हैं ना, जाहरी रोड तो बना दी संसार में। अपन ने जैसे मान लो एक घर से, अपने घर से कहीं मंदिर तक जाना है, कहीं एक सिंपल रोड तो गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई है, लेकिन उसके और भी अनेक रास्ते होते हैं उसी मंदिर तक, उसी मंजिल तक जाने के लिए। तो वो धनी ने हमको सिखाया है, ये धनी ने ये कुंजी हमको दी है पट खोलने की। कि अब देखिए इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, सीधा सा, कि हमको जब चितवनी सिखाई जाती है तो सतगुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे सिखाई कि भाई पहले एक बिछाया, ध्यान किया, अपने सामने सतगुरु महाराज को बिठाया, और उसके बाद फिर आगे चले, 14 लोक को पार किया, योग माया के ब्रह्मांड को पार किया, परमधाम में गए। परमधाम के मेहर के सागर से, 8वें सागर के गेट से निकलते हुए आगे जमुना जी को, केल के पुल से जमुना जी को पार किया, अक्षरधाम को देखते हुए, रेती का भ्रमण करते हुए, बस केल के पुल से मैं जमुना जी के साथ साथ चल पड़ी बट पुल की तरफ। बट नहीं, कौन सा, सुंदरता जी नाम नहीं याद रहते, लेकिन चाल याद रहती है। याद क्या रखना है हमको, नाम तो सब यहाँ के धरे हुए। कल कोई पूछ रहा था मेरे से कि ऐसा भी होता है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। परमधाम के 25 पक्ष ही राज्य का संत है, और राज्य रूह को अपना रमण कराने के लिए, विलास करने के लिए वो खुद आकार ले लेते हैं वैसे। और फिर जब रूह उनमें मगन हो जाती है तो वो
मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़ कितने ऊंचे हैं, और फिर एकदम से सुखपाल में आप जा रहे हैं, तो आपकी मार्ग में ये नहीं हो सकता कि पुखराज पहाड़ की क्या नाम चोटी अटक रही है और आपका सुखपाल इधर से रास्ता लेके जा रहा है ना। वो सब जमीन से लग जाते हैं और सुखपाल तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। सब धनी के स्वरूप। तो वहां पे चितवनी करते करते फिर जमुना जी से कहाँ आ गए, अमृत वन की तरफ आ गए, पाट घाट पर आ गए। पाट घाट पर मैंने स्नान किया, स्नान किया, और पर आत्म के स्वरूप को धारण करते हुए मैं अमृत वन से निकलती हुई चांदनी चौक में बट लाल हरा वृक्ष देखते हुए, अब मन में बट पीपल की चौकी चल रही है, चला मैं आपको अमृत वन, और वहां चल रही हूँ। कहाँ? लाल हरा वृक्ष की शोभा देखते हुए चांदनी चौक में 100 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य दरवाजे पर दर्पण रंग का दरवाजा देखा। दर्पण रंग का दरवाजा अपने आप खुलता चला गया, जैसे रूहों की अगवानी के लिए राज्य महाराज ने सब द्वार खोल दिए। 28 स्तंभ के चौक को पार किया, 2 थंबों की यार 3 गलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली में अंदर जब प्रवेश किया तो 1 थंबों की यार 2 गली को पार किया। ऐसे याद किया हुआ है सबने हमने। 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली में राज्य के दर्शन करने में। ऐसे ही याद किया हुआ है ना सबने। लेकिन जरा अब ध्यान में बैठते 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 एक बात समझ में आ गई ना, सीधा मूल मिलावे में ही जाके बैठते। क्यों राजी, मेरे सारे मार्ग को क्या करना है, रास्ते में क्या क्या चीजें आती है, हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे तो मेरे धनी के चरण कमल प्यारे हैं। मुझे तो उस खिलवत खाने में उठना है धनी जहां आप बैठे, जहां से हमने ये ऐसा खेल मांगा है। बस हमने उस अपनी उस मूल खिलवत में उठकर धनी के चरण कमल में धनी के स्वरूप का दीदार करना है, राज्जी और श्यामा जी के स्वरूप का दीदार करना है, और फिर उनमें एकाकार हो जाना है। जैसे जोत में जोत मिल रही, सागर में पढ़ते हैं हम कि जोत में जोत मिल रही। पहनी भले किसी ने पीली हरी नीली लाल चुनरिया हुई है, कोई सी भी रंग की साड़ी पहनी है, परंतु सब का रंग आपस में ऐसा जंग कर रहा है कि अनेक तरंगे खड़ी कर रहा है, और अनेक तरंगे मिलकर एक ज्योत एक रूप एक स्वरूप हो गए। तो धनी अब मुझे भी आपकी उस एक ज्योत एक रूप एक स्वरूप हो जाना है। उस लीला का हमने उस लीला का सुख पाना है। वाहिदत की उस लीला के हम अंगी संगी हैं। निस्बत से हमने उस वाहिदत को भी जाना है, हमें आपने उस वाहिदत का एहसास कराया। तो ये क्या कहते हैं, इलम लदुन्नी पाए के अर्श रुए हुई बेशक, जगाए खड़े किए अर्श में बीच खिलवत खासी है। खासल खास बैठक में खिलवत खाने में धनी ने हमको जागृत कर दिया है। जगाए खड़े की अर्श में, या तो खड़ी रहे रूह खिलवती, अब रूह इस इलम के माध्यम से धनी की मेहर से, धनी की बेशक ईमान जो धनी ने हमको दिया है, ये भी धनी का दिया हुआ है सुंदर सा। कुछ भी मेरा नहीं है, जो भी आती है बात वो आपके द्वारा ही उपजती है। संसार के भी जो जितने काम है उनका भी यदि मैं हल निकाल पाती हूँ तो वो आपकी मेहर और हुक्म से ही निकाल पाती हूँ। तो कहते या तो खड़ी रहे रूह खिलवते। अब रूह को जब अपना घर मूल मुकाम पता लग गया जो छोड़ आई थी, और उस मूल मुकाम में खड़ी होकर रूह फिर वापस से खेल देखेगी, तो कहते हैं या तो देवे तवाफ। अब रूह वहां से जाने वाली नहीं है, धनी के चरण कमलों में ही और उस खिलवत खाने में ही बैठी है, और या फिर वो वहां की परिक्रमा ही देती रही। परिक्रमा गिनने की जरूरत नहीं है, 108 लगाई 208 लगाई